आपकी एक्स ने आपके साथ एक गेम खेला था, ब्रेकअप वाली गेम, और उसको लगा था इस ब्रेकअप गेम में आप टूट जाओगे, आप उसके पीछे भागोगे, लेकिन एक साइलेंट रह के आपने इसका पूरा गेम खत्म कर दिया। एंड दैट वॉज द पावर मूव। एंड आई डोंट नो वेदर आपने वो जानबूझ के किया है और इस बार दिल टूट गया, या दीदी की चैनल में आपने रजिस्टर कर लिया इसलिए बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल गया आपको, इसलिए आप इतना स्ट्रांग हो गए हो। लेकिन एक एक कदम ने आपका उसकी पूरा गेम खत्म कर दिया। खेल खत्म, पैसा खत्म। अभी इस इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि आई थिंक ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। इसने पहले भी आपको इसी तरह से ब्रेकअप करके आपको कंट्रोल में रखने का कोशिश करता था। कुछ भी आप बोलने जाओ, कभी कमिटमेंट मांगने जाओ, कुछ भी उसने गलत कर दिया आप बोलने जाओ तो वो आपको ब्रेकअप कर देता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया था कि उसको लगा कि अब पहली बार की तरह आप भी इस बार भी रोते हुए उसके पीछे आओगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने साइलेंट हो गए, और साइलेंट की वजह से उसको पहले लगा चलो कुछ बात नहीं, 2 दिन में आ जाएगी, 2 वीक में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी। अब तो लग रहा है कि 2 साल में भी नहीं आएगी। अभी इस बंदा बिल्कुल शैटर्ड हो गया कि मैं क्या कर दिया, क्योंकि आपने जो प्यार उसको दिया है उसने किसी से ऐसा प्यार नहीं मिला उसको। आई वुड से कि आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा अजब रिश्ता था कि इस इंसान जो है, मैं जो चैनल इसका एनर्जी मुझे हो रहा है, बहुत ही आई वुड से इतना इमोशनल नहीं है बंदा, नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है उसका, और जैसे इमैच्योर टाइप की है। आज आके बहुत ज़्यादा प्यार देगा, लेकिन 2 दिन फिर से चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से घोस्टिंग हो जाता है, अचानक से वो चुप हो जाता है, आपसे बात नहीं करता है। कल ही आपसे इतना बात किया, आज देखोगे कि बिल्कुल साइलेंट। इस टाइप की है ये, अवॉइडेंट टाइप का बंदा है। लेकिन उसको लगा था कि आप हमेशा उसके पीछे भागोगे, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ ये तो है ही, ये सब कुछ देख लेगी। लेकिन आपने इस बाबार आप फेड अप होकर आपने छोड़ दिया कि क्यों मेरे साथ ऐसा करनी है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे साथ इससे मेरा इमोशनल इम्पैक्ट होता है, तो इसके वजह से आपने वॉक अवे करके इस तरह से कि चलो तुमने ब्रेकअप कर दिया, अब मुझे पीछे भागना नहीं है। मैंने यू स्टॉप रनिंग एंड चेसिंग, एंड आपने अपना बाउंड्री सेटअप कर लिया। अभी इसको यही बात पे बहुत ही इसका इमोशनल हो गया ब्रेकडाउन कि क्या हो गया, कैसे इसका ऐसा हाल हो गया। ठीक है, दिस इज द रीजन दिस पर्सन इज हेटिंग यू, not hating you, but at the same time I mean angry with you, or really kind I'm saying it hating you, तो शायद उसमें भी है कि क्यों तुम ऐसा कर दिए हो। आई थिंक इन लोगों का ना एक फीलिंग ऑफ थॉट ऑफ एंटाइटलमेंट होते हैं। उनको लगता है मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे प्यार करते हो, तो तुम्हारा काम है मेरे साथ रहना, मैं कुछ भी करूँ तुम मेरे साथ रहोगे। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, हम लोग भी इंसान हैं। एक जगह पे जाके इंसान की जो होता है ना, जो पेशेंस का जो होता है ना, वो टूट जाता है। आपका भी टूट ही गया, लेकिन अभी ये आपको ब्लेम भी कर रहा है कि हाँ तुमने मुझे ऐसे छोड़ के चले गए, तुमने तो बोला था कभी नहीं छोड़ोगे मुझे, तो क्यों छोड़ के गए? तुम अगर मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? अभी भी वेट कर रहा है आपके लिए बंदा। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है और उसकी जिंदगी में। देखो 6 ऑफ कप निकल के आई है। दिन भर आपके बारे में सोचता रहता है बंदा, ऑब्सेसिवली सोचता रहता है आपके बारे में। यही एक कार्ड है ना जो है कि आपका दिखाता है कि जो आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, लेकिन आपके बारे में कितना सोच रहा है। और ये भी हो सकता है इसका साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी कार्ड इंडिकेट करता है। सो हर एक के लिए हर एक कुछ नहीं है। अगर आपके साथ ये भी हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, लेकिन उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, मैं क्या करूँगी। यही मैं बोल रही हूँ ना, जैसे देखो हर एक बार आप झगड़ा करते हो, उसके साथ फाइट करते हो, मत छोड़ो मुझे ये सब कुछ, लेकिन इस बार देखो वो अकेला खड़ा है और आप निकल गए हो, आप फ्री हो, आपने अपने आप को फ्री कर दी इस ट्रैप से। एंड दैट इज वाई उसको दिमाग अभी खराब, मैं क्या करूँ, ये चला गया मुझे छोड़ के, अभी मैं कैसे उसको वापस लाऊं, क्योंकि उसका तो उतना तो वाल्नरेबिलिटी नहीं है कि वो आके नया बिगिनिंग जरूर चाहता है, वो क्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन एंड दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, लेकिन इस न्यू बिगिनिंग के लिए उसको आगे आके आपके साथ बात करनी होगी। वही इससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें इसका ईगो एंड प्राइड हार्ट हो रहा है। टावर, सन, टेम्परेंस, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ये अभी इतना थोड़ी अभी नहीं, कुछ टाइम के अंदर ये बंदा एक टावर मोमेंट के थ्रू जाने वाला है। इसका एक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अभी भी वो ओवर थिंकिंग जो कर रहा है ना, वो सिचुएशन एक टावर मोमेंट के साथ वो टूट जाएगा, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होके आपको मैसेज करेगा। कुछ आने वाला है इसके जिंदगी में एक ऐसा टावर मोमेंट आने वाला है ना, जो उसको ये कार्ड आने वाला था। अच्छा 4 ऑफ कप, हाँ मिस तो कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है बंदा। ये आपके बिना इसका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। अब सारा दिन सोच रहा है आपके बारे में। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑब्सेसिव एनर्जी। अपने आप को खुश करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बार बार याद आ रहा है कि आप जब थे उसका जिंदगी में कितना खुशी था।
देखो, इंसान कभी कभार लगता है ना कि जब जो कोई हमारी जिंदगी में रहता है उसका वैल्यू हमें समझ में नहीं आता। जब वो लोग हमारी जिंदगी से निकल जाता है तब जाके लोगों का वैल्यू समझ में आता है। आई थिंक इसको ऐसा हुआ कि आप जब उसके जिंदगी में थे उसने आपको वैल्यू नहीं किया, उसको आपको डोरमैट की तरह सोचा था कि आप तो हमेशा से ही रहोगे, आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, आपका औकात ही क्या है, आप तो कहीं नहीं जा सकते, आपकी जिंदगी में क्या, मैं कुछ भी करूँ आप तो रहोगे मेरे साथ। लेकिन अभी जो हुआ है इसको लगा भी नहीं था कि आप उसको छोड़ के जाओ, तो इसके वजह से इतना उसको मिस कर रहा है आपको। बाय द वे आई वुड से कि ये टावर मोमेंट जो आ रहा है उसके ज़िंदगी में, इसके बाद उसका ज़िंदगी में बैलेंस रखना मुश्किल हो जाएगा। कुछ टावर मोमेंट ज़रूर आने वाला है उसके ज़िंदगी में। ये कुछ पर्सनल लॉस हो सकता है, कुछ फिनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ जॉब लॉस हो सकता है, कुछ भी सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव मोमेंट्स आर कमिंग। एंड उसके बाद उसको आपकी याद और ज़्यादा आएगी, क्योंकि आई थिंक आप ही एक इंसान हो जो उसको इस टाइप के सिचुएशन से बचा सकते हो। तो आएगा आपके पास मुंह उठा के, आपसे माफ़ी मांगेगा, मुझे माफ़ कर दो, लेट अस स्टार्ट अगेन, दिस इज अ सिचुएशन दैट इज कमिंग अप। देखो, मैं ना लोगों को बहुत लोग मुझे कमेंट करते तुम अपना नेगेटिव रीडिंग करते हो। देखो, मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं ना आपको सच समझाने का कोशिश करती हूँ। अब आपको पता है, अभी तो मुझे लग रहा है कि 4000 रीडिंग में मेरा हो गया। मैं कब तक बाबर के ज़माने से 3000 बोल रही हूँ, अभी तक तो बाय द टाइम 4000 रीडिंग मैंने कर चुकी हूँ। मैंने एक चीज़ देखा है, लोग कितने भी सोसाइटी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोग आते हैं मेरे पास, सबके ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दे आर सो इंटेलिजेंट, बिग शॉर्ट पीपल, बट रिलेशनशिप में वो इन टाइप के लोगों के साथ लफड़े में पड़ गया, उनका ज़िंदगी खराब हो गई, जिनकी उसके सामने कोई औकात भी नहीं रहता। तो प्यार मोहब्बत एक ऐसा चीज़ है ना, हम लोगों के अंदर का चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है उसको इतना ट्रिगर कर देता है, उस ट्रिगर की वजह से हम लोग अनअवेलेबल पीपल के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मोस्टली दिस इज कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि जिन लोगों की बचपन में मम्मी पापा लोग ड्यू टू सम रीजन वे आर नॉट अवेलेबल इमोशनली, या उतना इमोशनली एक्सप्रेसिव पेरेंट्स नहीं थे, तो उनको लगता है कि अच्छा मेरा एक प्राइवेट रीडिंग है, मुझे टाइम देखनी है, वेट, तो उनको तो उनको लगता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं वर्दी इनफ नहीं हूँ। तो वो जब सोचते कि मैं गुड नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मम्मी पापा ने मुझे प्यार नहीं दिया, सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में वो जो प्रिंट आउट हो जाता है ना, प्रिंट हो जाता है इम्प्रिंट, तो उसके वजह से ही हम लोग अपना सबकॉन्शियस से हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसीलिए उस टाइप के लोगों को ही आप जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो, जो आपको प्यार नहीं करेंगे, प्यार दिखाएंगे लेकिन भाग जाएंगे, आ जाएंगे तो कल भाग जाएंगे। इस टाइप की ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप वाले लोगों को आप ज्यादा अट्रैक्ट करते हो बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अभी इसका सवाल होगा कि इसका क्या कोई सोल्यूशन है? डेफिनेटली है। चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे हमारे दिमाग में, ब्रेन में छप जाता है ना, उस तरह से हमारा ब्रेन का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी थॉट प्रोसेस जो हमारी है वो कोई परमानेंट नहीं है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, नई चीज़ हम सीख सकते हैं। तो उसके वजह से हमें अपने आप को सिखाना होता है कि मैं प्यार का लायक हूँ और कंसिस्टेंट प्यार का लायक हूँ, और कोई मेरे साथ आके ऐसा लफड़ा करेगा, आई विल नॉट टेक दिम इन माई लाइफ। लेकिन उस पर आपको बहुत एक दिन में ये नहीं होने वाला, आज आपने मान लिया, बोल लिया, कल आपका चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप के लिए स्टैंड अप करना चाहिए। कोई भी अगर आपके साथ कोई अनफेयर करे, आपको नो बोलना चाहिए। सिर्फ रोमांटिक वाले नहीं, अगर ऑफिस में या कहीं पे भी कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये सब कुछ करके आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को सिग्नल भेजते रहते हो कि नो, आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट गोना टेक एक्सेप्ट नॉनसेंस इन माई लाइफ। सो बार बार अपने आप को कंपैशन दिखाना, प्यार दिखाना, अपने आप का टेक केयर करना। जो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वो सिर्फ ना करना, जो चीज़ तुम्हें खुशियाँ देती है वो चीज़ों में मोर एक्टिवेटेड होना, जिंदगी में अपने आप को ग्राउंडिंग करना। ये सब कुछ करने से क्या होता है, ब्रेन को एक सेफ सिग्नल जाती है कि हाँ, आई एम इंपॉर्टेंट, माई बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट, दिस नॉनसेंस आई डोंट डिजर्व। तब तुम्हारा ब्रेन का सबकॉन्शियस का पैटर्न चेंज हो जाता है। तब जाके तुम देखते हो जो तुम अंदर होता है ना, लोग बाहर वही रिफ्लेक्ट करते हैं। आइदर वो लोग आपकी जिंदगी में हट जाएंगे बिल्कुल, और तुम्हारी जिंदगी में वो रिफॉर्म होके आएंगे। इससे यही होगा, जब तुम खुद को चेंज करोगे, खुद का थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, खुद के बारे में खुद का थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, तब देखोगे दुनिया तुम्हारे साथ वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। द आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ मिरर. Whatever you outside seeing, all the people around us are the mirror. What we believe we are worthy of, they just reflect it back to us. ठीक है? So अभी सोच लो कि क्या अपने आप को सोचना है, खुद को अच्छा इंसान सोचना है, डिजर्विंग ऑफ लव एंड कंसिस्टेंट लव सोचना है, और बोलना है कि नहीं मेरा तो जिंदगी ऐसा ही है। वो जो नेगेटिव बात हम बोलते हैं ना, उसका असर होता है। तो नेगेटिव बातें करना बंद करो, ठीक है? तो अगर ये बंदा वापस आएगा तो बिफोर दिस पर्सन कम्स बैक, खुद को चेंज करो, खुद को अपना उस जगह पे लेके जाओ कि या आई लव माई सेल्फ, आई लव यू टू, बट इफ यू कैनॉट मैच माई बाउंड्रीज, अगर तुम मेरे बाउंड्रीज तक मीट नहीं कर सकते तो तुम्हें आई सेंड यू लव, आई लेट यू गो।
तुम अपना ज़िंदगी खुशी से जियो, मैं अपना ज़िंदगी खुशी से जीना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे बाउंड्रीज को मैच नहीं कर सकते तो मेरी ज़िंदगी में आके क्या करोगे? इतना केओस ना तुम्हें चाहिए ना मुझे चाहिए। ज़िंदगी 2 दिन की, कभी कितने लोग प्लेन पे चल के मर गए लोग। अभी क्या लफड़ा करना, एक एक दिन का टाइम जितना मिलता है खुशी में रहना है। पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, फोकस करो अपना पर्सनल ग्रोथ पे। जब खुद के ऊपर ध्यान दोगे ना तो अपना ब्रेन पैटर्न जो है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि देखो, मैं सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करती, मैं बार बार ये बात को इसलिए बोलती हूँ कि देखो, टैरो रीडिंग देख के लोगों को वही बात सुनना चाहते हैं, अच्छा वो वापस आ रहा है, और आप उसी चक्कर में पड़े रहते हो और अपने आप को हिल नहीं कर पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। सिर्फ आप वही मोमेंट का इंतजार करते हो जब वो आके आपको एक मैसेज करेगा, तब आप बिल्कुल खुश हो जाते हो। तो अगर ऐसा ही है ना तो ये इंसान आपको बार बार ये ऑन एंड ऑफ करके आपका जिंदगी खराब करके छोड़ेगा। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपना पावर टेक बैक करो, उसी में सबकी भलाई है। जब खुद को प्यार करोगे तब देखना कोई भी बंदा आके तुम्हारे पास सही तरह से बिहेव करेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं तुम्हारे आसपास, और वो भी अच्छा है। अगर कोई तुम्हारे साथ ठीक से ट्रीट कर ना पाए, और उस टाइप के लोगों को हमें जिंदगी चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलो इतना ही बोलना था। अगर आपको मैं फिर से वापस बोलना चाहती हूँ, मैं कभी भी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, वो स्कैमर है, वो ऑस्ट्रेलियन नंबर हो, वो कुछ भी हो, मेरा थोबरा लगा के भी आपको बात करे, वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है लेट्स आस्क टैरो, हिंदी, उर्दू, बंगाली। उधर पे मैं हर एक दिन हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो दो करके, अब तो 2 ही कर रही हूँ, तो आप उधर पे जरूर सब्सक्राइब कर देना। और उस चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट करना ईमेल को, क्योंकि उधर पे थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दी, divinemothersguidance@gmail.com। अगर मदर्स का एस नहीं लगाया आपने तो स्कैम हो जाओगे। गाइडेंस का मतलब स्पेलिंग मिस कर दोगे तो स्कैम हो जाओगे। इधर उधर डॉट लगा दोगे तो क्या स्कैम हो जाओगे। तो कॉपी पेस्ट कर लेना। और एक बात सुन लो, मैं किसी के लिए कोई रिचुअल नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ऑनलाइन आके कलेक्टिव के लिए करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते पैसे की वजह से, इसलिए मैं कलेक्टिवली करती हूँ। उसमें आप पैसा देना चाहते हो दे सकते हो, ना देना चाहो ना दो, लेकिन प्राइवेटली मैं किसी के लिए कलेक्ट रीडिंग वो रिचुअल नहीं करती। कोई अगर आपसे पैसा मांग रहा है $100s और $1000s मेरा नाम लेके, मेरा फोटो लगा के, तो जरूर जान लेना मैं कभी वो नहीं करूंगी। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।